तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स एमडीसी पेपर सेमेस्टर 1, 2 एंड 3 के लिए। ठीक है, कौन सा यूनिवर्सिटी? तो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, साथ ही अदर जितने भी यूनिवर्सिटी हैं जिनका एमडीसी पेपर इकोनॉमिक्स में है, ठीक है, उन सभी के काम में आएगा। ठीक है, विनोबा भावे एंड अदर यूनिवर्सिटीज़, चाहे आप झारखंड के हों या आउट ऑफ झारखंड के हों। देख लेते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। क्वालिफाई करने के लिए आपको लाना होगा 30 नंबर। पढ़ना होगा आपको इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, फिर पढ़ना होगा पॉपुलेशन क्या है, ठीक है, मनी एंड बैंकिंग पढ़ना है। देन आपको पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी एंड प्लानिंग इन इंडिया, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया, ये सारे पढ़ने हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले आपको लगभग 100 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। ठीक है, आप इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। ठीक है, 100 के आसपास है। अब बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की प्रकृति को स्पष्ट करें। इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये रहा इसका आंसर। दोस्तों, इस तरह से जितना भी है पूरा का पूरा PDF मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसे ऑनलाइन घर पे पढ़ सकते हैं। और जो लोग गेस्ट पेपर नहीं खरीदे हैं, प्रोफेसर गेस्ट पेपर खरीद लीजिएगा। ठीक है, मार्केट में आ गया है। उपयोगिता से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूटिलिटी? देन है हमारा क्वेश्चन कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है? ठीक है, व्हाट इज लॉ ऑफ डिसमिस क्या है यार, डिसमिनिजिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, मांग का नियम क्या है? मैंने सभी को हाईलाइटेड कर दिया है। ठीक है, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? लोअर द प्राइस हायर द क्या बोलते हैं डिमांड। ये सब आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, देन है हमारा मांग की लोच से आप क्या समझते हैं? ठीक है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो देखिए दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसको क्या करना है? पढ़ना है खुद से, और आंसर जो है अपने शब्दों में करना है। यहाँ से केवल आपको नॉलेज लेना है। ठीक है, ये नोट्स पर के आपको केवल नॉलेज लेना है, और आंसर आपको अपने शब्दों में करना है। ठीक है, ताकि आप जो आंसर करें उसमें ऐसा ना लगे कि आप रटा रटाया आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये आपके 15 मार्क्स हैं। 15 मार्क्स वाले आपके एग्जाम में 4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बनाने होंगे। टोटल 6 आएंगे, जिसमें से 4 को बनाना होगा। पहला क्वेश्चन है, सूक्ष्म तथा व्यापक अर्थशास्त्र के उपयोग एवं सीमाओं की विवेचना करें। इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन द यूज एंड लिमिटेशंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे रूप में देख सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए एवं उनके पारस्परिक निर्भरता को समझाइए। ठीक है, इंग्लिश में कि डिफरेंटिएट बिटवीन मिक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, एक्सप्लेन देयर एंड डिपेंडेंस। ठीक है, तो इंटर डिपेंडेंस जो है इन दोनों के बीच में, वो चीज़ बताना है। इसी को तीसरे रूप में लिखा जा सकता है कि सूक्ष्म तथा व्यापक अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए, व्यापक अर्थशास्त्र का महत्व तथा सीमाओं को बताइए। ये क्वेश्चन दोस्तों BBI में आप लोग नोट कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। और आप लॉन्ग आंसर टाइप को सभी को बनाइए, शॉर्ट आंसर टाइप बनाइए या ना बनाइए उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन लॉन्ग आंसर टाइप में जितने भी क्वेश्चन है सभी का आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग आंसर टाइप करते हैं तो इसमें आपका शॉर्ट आंसर टाइप ऑलरेडी अपने आप सॉल्व करने की क्षमता आप में डेवलप हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र वास्तविकता या आदर्श विज्ञान दोनों है, समझाइए। ठीक है, देखिए मुझे काम है इसलिए मैं फटफटा के दिखा दे रहा हूँ। अगला है, उपयोगिता के भेदों के बारे में विस्तार से समझाइए, अथवा उपयोगिता के कौन कौन से भेद हैं वो बताना है। यूटिलिटी के बारे में, ठीक है, किसका आप मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाते हैं, किसी भी वस्तु का यूटिलिटी के बारे में बताना है। और आप एग्ज़ाम में पेंसिल का प्रयोग कीजिएगा, ग्राफ का प्रयोग कीजिएगा, इससे आपके मार्क्स जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, सम उत्पाद रेखाएं क्या हैं, उनकी विशेषता की व्याख्या कीजिए। ठीक है, व्हाट आर आइसोक्वेंट, डिस्कस देयर प्रॉपर्टीज। अब देखिए ये सारे नोट्स आपको तो मार्केट में भी मिल जाएंगे, फिर भी मैं दे रहा हूँ क्योंकि बहुत से हर जगह तो आप बुक लेके नहीं ना घूम सकते। ठीक है, और हर किसी के पास ये बुक अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए आपके लिए मतलब
फ्री में मिल जाता है, साथ में पढ़ाई में किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो यार, चाहे आप कहीं भी हो। बहुत से आदमी बाहर जाकर भी काम करते हैं और पढ़ाई करते हैं, तो आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है ना। अच्छा है, हाँ आप समझ गए बात को ना, ताकि हर किसी को समान अवसर मिले, ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह से पढ़िए, लेकिन पढ़ाई में कोई कमज़ोरी मत रखिए, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कि 2-2 घंटा की क्लास ले रहा हूँ, आप लोग अपने मन से पढ़ाई कर लीजिए, सब कुछ कंटेंट दे रहा हूँ। पैमाने के प्रतिफल के प्रकारों की विवेचना कीजिए। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं एक बार मैं एक एक झलक दिखा देता हूँ। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या। जब भी आपको आलोचना की बात करें तो आप में जो भी चीज़ बताया ये बोले, जैसे आलोचना सिद्धांत है, ठीक है, मुद्रा की, तो उसमें कौन कौन सी कमियां हैं। आलोचना मतलब है कमियों को निकालना, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्व से आप क्या समझते हैं, इसकी विभिन्न परिभाषाएं दीजिए, ठीक है। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं राजस्व ना, हाँ, तो रेवेन्यू हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक फाइनेंस, और मेंशन इट्स वेरियस डेफिनेशन। अरे यार, पब्लिक फाइनेंस यहाँ पे बोल रहा है और राजस्व फिर बोल रहा है, ठीक है। लोक वित्त, चलिए, रेवेन्यू भी होता है और पब्लिक फाइनेंस भी होता है, यहाँ पे वर्ड यूज किया है इन्होंने पब्लिक फाइनेंस। देन है हमारा लोक वित्त, देखें यहाँ पे लोक वित्त आ गया ना। अगर ये वर्ड यहाँ पे रेवेन्यू आता फिर भी आपको आंसर यही करना है, और अगर आपका वर्ड यहाँ पे पब्लिक फाइनेंस आता है तब भी आपको यही करना है आंसर, ठीक है। लोक वित्त की परिभाषा दीजिए, इसकी विषय सामग्री क्षेत्र तथा प्रकृति की विवेचना कीजिए, ठीक है। लोक वित्त यानी कि जो लोगों के हित में आया है वह वित्त है, संधि विच्छेद कीजिएगा तो। राजस्व मतलब राज्य के द्वारा गया जो धन होता है, ठीक है, राजस्व। संधि विच्छेद कीजिएगा तो बहुत सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। देन है हमारा व्यक्तिगत वित्त व्यवस्था और सार्वजनिक वित्त व्यवस्था में भेद बताना है, ठीक है। इनका पक्ष विपक्ष दोनों बताना है, और इसका यूज कहाँ होता है ये चीज़ बताना है। देन है सार्वजनिक ऋण से आप क्या समझते हैं, सार्वजनिक ऋण के क्या उद्देश्य हैं। भारत में सार्वजनिक ऋण के उन उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ करता है, ठीक है, कहाँ तक करता है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको इंग्लिश में नहीं मिल पाएगा, केवल और केवल हिंदी में ही अवेलेबल हो जाएगा मेरे पास, क्योंकि मैं मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 90% कैंडिडेट जो है हिंदी मीडियम के होते हैं, और पल्ला उसी का भारी होता है जिसका 90% है, ठीक है। मतलब हम लोग हिंदी भाषी राज्य हैं, स्पेशली अगर झारखंड में बात किया जाए तो मैं सभी कंटेंट हिंदी में ही अवेलेबल कराता हूँ, और मैं खुद ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ हिंदी में। इंग्लिश में है कि हिंदी में है। भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। क्या यह एक विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था, यह भी बता देना है। कई बार यहाँ पे विकसित दे देता है, ठीक है, नहीं, विकसित तो नहीं हुआ है, विकासशील अर्थव्यवस्था है। अब हम लोग डेवलप की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन डेवलपिंग अभी हमारा स्टेट है, स्टेट भी है डेवलपिंग और राज्य भी है, देश भी है डेवलपिंग। विश्व में 3 प्रकार के देश होते हैं। एक होता है डेवलप्ड यानी कि विकसित, जो पूरी तरह से धनी राष्ट्र होते हैं। दूसरा होता है डेवलपिंग, जो कि विकसित बन रहा है, मतलब अभी वह विकास के मार्ग पे है। और तीसरा होता है गरीब देश, ठीक है, पुअर कंट्रीज़। तो जैसे नाइजीरिया वगैरह हो गया पुअर कंट्री, पाकिस्तान हो गया पुअर कंट्रीज़, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा, बहुत सारा नॉलेज मिलेगा इससे आपको, और आपके एग्ज़ाम में मार्क्स भी बहुत सारा मिलेंगे, ठीक है। लेकिन पढ़ना पड़ेगा एकदम एंजॉय के साथ, ठीक है। चलिए अगला है भारतीय जनसंख्या की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। और मेरा निवेदन होगा कि आप लोग अगर पढ़ ही रहे हैं ये पॉपुलेशन, तो फ्यूचर में काम भी कीजिएगा इसके ऊपर, 2 हम 2 हमारे 2, इससे ज़्यादा नहीं कीजिएगा, ठीक है। बाकी आप पे डिपेंड करता है। थैंक यू। इसका PDF मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जिनको चाहिए वो लोग ले लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। थैंक यू। और एग्ज़ाम से पहले सभी क्वेश्चंस, पेपर, नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूँगा, देख लीजिएगा। बाय।